हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल्स का थ्योरम नंबर 5 आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल ABC। अब इस ABC में यदि इस AC में से AB माइनस कर दिया जाए तो BC से हमारा लेस होगा। जो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। प्रूफ करना है कि AC माइनस AB, यानी कि इस AC में यदि आप AB को माइनस कर देते हो तो ये हमारा लेस हो जाएगा और BC जो साइड होगा ये ग्रेटर होगा। हमने ऑलरेडी बोल रखा है कि जब भी किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में यदि पर्याप्त क्लू नहीं दिए हैं तो हमें वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता है, ताकि हम वहां पे प्रूफ करने के लिए कुछ ऐसे पर्याप्त इंफॉर्मेशन को निचोड़ सकें जो हमें प्रूफ करने के लिए मदद करे। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा कि सर AB का जितनी लंबाई है मैं यहाँ पे एक ऐसा साइड ड्रॉ करूँगा जो इस AB और इस AD यानी कि इस AD का जो लंबाई होगा इस AB का जो लेंथ है उसके बराबर होगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि कट AC, हमने AC को काट दिया कहाँ पे, D पे। तो यहाँ पर लिखना है ऑन द पॉइंट D सच दैट, आपको इस तरह काटना है कि AB और AD का लंबाई बराबर हो जाएगा। AB इज इक्वल टू AD। अब आपको यहाँ पर इस फिगर में ध्यान देना है कि सर यदि इस AB और AD का लंबाई यदि ये साइड और ये साइड बराबर हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि यदि आप ट्रायंगल ABD लेते हो तो यहाँ पर ये ट्रायंगल और सॉरी यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल का जो मैग्नीट्यूड होगा ये बराबर होगा, यानी कि आप ABD को आइसोसेल्स ट्रायंगल बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल का मैग्नीट्यूड A आप श्योर कर लीजिए और इस भी ट्रायंगल का मैग्नीट्यूड A श्योर कर लीजिए। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हमने सेम अल्फाबेट से डिनोट कर दिया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल को आप B से डिनोट कीजिए और इस ट्रायंगल को C से, इसे आप X से डिनोट, Y से डिनोट कीजिए और इसे X से। अब चूंकि हमें यह प्रूफ करना है कि सर AC में AB माइनस कर दीजिए। अब चूंकि ये लाइन सेगमेंट है, कोई नंबर तो है नहीं कि आप इसे आसानी से माइनस कर दो, या दूसरे लैंग्वेज में ये बोला जाए कि मुझे 10-7 रुपये दो। यदि मैं आपको बोलूं कि मुझे 10-7 रुपये दो तो आप कहोगे कि सर ये किस तरह का फॉर्मेट है, आप सीधा क्यों नहीं बोलते कि आपको 3 रुपये चाहिए। यानी यदि मैं आपको बोलूं कि 3 रुपये चाहिए तो ये लैंग्वेज आप समझ जाते हो, और यदि मैं बोलूं कि मुझे 10-7 रुपये चाहिए तो ये भी लैंग्वेज, यानी ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम ही है, पर यहाँ कहने का जो हमारे मेथोडोलॉजी है ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या प्रूफ करना है कि सर AC में AB माइनस करना है। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा AC माइनस AB। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इस AC में AB में माइनस ना करके AD माइनस करता हूँ। सर आपने AB के स्थान पर AD क्यों रखा, क्योंकि यदि AB अगर 5 सेंटीमीटर है, थोड़ा देर के लिए मैं मान लेता हूँ, तो AD का भी तो लंबाई 5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि हमने इस तरह ड्रॉ किया है कि AB और AD की लंबाई बराबर हो जाए। तो AB 5 है तो AD भी 5 होगा, इसीलिए हमने AB के स्थान पर AD रखा। यानी कि ये लेस होगा BC से, ये लेस होगा BC से। अब आपको ध्यान देना है कि सर इस पूरा AC में अगर AD हटा देते हो, इस पूरा AC में यदि मैं AD हटा दूं तो सिर्फ DC ही तो बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं DC हमारा लेस होगा BC से। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जिस चीज को हमने यहाँ पर सर्किल किया कि BC जो हमारा साइड है वो DC से बड़ा है, और यदि आप इस फिगर में आते हो ट्रायंगल BDC में, यदि BC बड़ा साइड है, ये BC यदि बड़ा साइड है तो जायज सी बात है कि इसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल D है ये हमारा ग्रेटर है किससे, यदि DC छोटा है तो इसका अपोजिट एंगल यानी A एंगल हमारा छोटा होगा, यानी कि X हमारा छोटा है और एंगल D बड़ा है। यदि आप ये प्रूफ कर दिया, यानी आपने ये प्रूफ किया, आपने ये प्रूफ किया, यानी ये प्रूफ किया, और यदि आपने ये प्रूफ किया तो आपने ये प्रूफ कर दिया, और यदि आप ये प्रूफ
कर देते हो तो आपने क्वेश्चन को मुकम्मल तरीके से प्रूव कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, इसी चीज को मैं सिस्टमैटिक ढंग से यहाँ पर एक रिटन फॉर्म में आपको ऐसा सॉल्यूशन देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले प्रूफ करना है तो हमने यहाँ पर प्रूफ लिखा और प्रूफ में हमने यहाँ पर जो चीज लेना है फिगर ABD ये हमने लिख दिया इन ट्रायंगल ABD। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर ABD का एक्सटीरियर एंगल ये हुआ, यदि ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सम करोगे तब इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि सर y इज इक्वल टू A प्लस B। अब यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि सर A और B को जब आप ऐड करते हो तब y के बराबर आता है। यानी इंडिविजुअली यदि y को लिया जाए तो y हमारा ग्रेटर होगा और a हमारा छोटा होगा। अब इसे आप इक्वेशन 1 से डिनोट कर दीजिए और फिर यदि आप यहाँ पे इन ट्रायंगल BDC, सॉरी एक चीज मैं भूल गया, इस चीज को आपने कौन से रीजन से लिखा ये आपको मेंशन करना है। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इस चीज को मेंशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री में डिटेल मेंशन मांगता है। अब यहाँ पर देखिए, फिर पुनः आप ट्रायंगल BDC में आइए। अब इन ट्रायंगल BDC मैं यहाँ पर लिखता हूं इन ट्रायंगल BDC, और BDC यदि देखा जाए यानी कि BDC इस ट्रायंगल में देखा जाए तो इस ट्रायंगल का ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हुआ, और यदि ये एक्सटीरियर एंगल हुआ तो आप इस एंगल और इस एंगल को सम करोगे तभी तो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल A यानी कि A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x प्लस C। अब आप यहाँ पर देखिए कि सर x और प्लस C को ऐड करते हो यानी कि इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करते हो तब जहां कि इस एंगल के बराबर हो रहा है। पर अगर इंडिविजुअली सिर्फ A को लिया जाए तो A हमारा ग्रेटर होगा यदि कंपेयर करें सिर्फ x से, यानी कि सिर्फ x से कंपेयर किया जाए तो A हमारा बड़ा हो जा रहा है क्योंकि इन दोनों को ऐड करते हैं तब A के बराबर होता है। अब इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को यदि आप कंपेयर कीजिएगा, आप ध्यान से देखिए कि सर इस चीज को मैं रफ में लिखता हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि x से बड़ा a और a से बड़ा y, कहीं ना कहीं y और x इन दोनों को यदि आप कंपेयर करते हो तो सर y हमारा ग्रेटर है और x हमारा y से लेस देन है। यही तो फॉर्मेट बन रहा है। अब आप यहां पर देख सकते हैं, या तो आप यहां पर लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम यहां पर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इस चीज को यदि आप कंपेयर करते हो तो यहां पर इस तरह का फॉर्मेट बनता है, यानी कि y हमारा ग्रेटर है a से और a हमारा ग्रेटर है x से। यदि कंपेयर करते हैं तो यही बना। और सर आप यहां पर ध्यान दीजिए कि सर इन दोनों को यदि आप कंपेयर करते हो तो y हमारा है ये ग्रेटर हो रहा है x से। अब आप यहां पर आ जाइए फिगर में, y हमारा ग्रेटर हो रहा है x से। इस चीज को मैं अब यहां पे मेंशन करता हूं। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि y यदि x से बड़ा है, यानी चूंकि y जो हमारा ग्रेटर है x से, तो y को आप क्या लिख सकते हो BDC, यानी कि यहां पर हमने लिखा एंगल BDC हमारा ग्रेटर है एंगल x से। इस x को क्या लिख सकते हो DBC, तो हमने यहां पर लिखा एंगल DBC। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि सर BDC बड़ा है यानी ये एंगल बड़ा है, चूंकि ये एंगल बड़ा है तो इसका अपोजिट साइड BC बड़ा होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे BC ग्रेटर है किससे DBC। ये एंगल छोटा है तो इसका अपोजिट साइड DC, तो हमने यहां पर लिख दिया DC। यहां तक तो हमने सर इजीली कर दिया, पर ये फॉर्मेट कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट से मैच नहीं कर रहा है, और ये मिसमैच अगर कर रहा है तो आपने मुकम्मल तरीके से प्रूफ नहीं किया है। आगे आप फर्दर इस चीज को एक्सटेंड करते हो तो सर मैं इस चीज को यहां पर ले आता हूं, DC को मैं यहां पर ले आया और BC को मैं यहां पर ले आया। जस्ट हमें सिर्फ इस चीज को डिस्प्लेस किया है और यहां पर कोई डिफरेंस नहीं हुआ। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सर DC को आप क्या लिख सकते हो, DC को यदि इस पूरे AC में AD माइनस कर दो, इस पूरे AC में यदि मैं इतना AD काट दूं तो सिर्फ DC ही तो बचेगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं AC माइनस AD, यानी कि इस AC में इस AD को घटा दिया तो सिर्फ DC बचा। ये DC हमारा लेस है BC से। अब आपको ध्यान देना है कि सर इस AC माइनस इस AD के स्थान पर हम AB रख सकते हैं, तो हमने यहां पर रख दिया
ए बी। सर क्यों? क्योंकि सर चूंकि ए बी इज इक्वल टू ए डी, तो ए बी के जगह पे ए डी रखेंगे और ए डी के जगह में ए बी रखेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शन में यहां पर शो कर रखा है। अब चूंकि हमने ए डी के जगह में ए बी रखा और ए सी माइनस ए बी किया, तो सर ये बी सी जो हमारा हो जा रहा है, ये साइड हमारा लार्जर हो जा रहा है। जरा देखो तो यही चीज तो हमें प्रूफ करना था। अब ये वाला फॉर्मेट और जो चीज हमें प्रूफ करना था, ये दोनों मैच कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।